बाबा बाबा सुनो ऐसा भागवत मान में छोटे बच्चा को बहुत दिन हो गई। आपकी आवाज तो वही रह गई। हाँ हमें हो गई थी कैसी प्रार्थना कर करी बता दिया जाए। कह रही है छोटे बच्चे को भागवत मानी थी तो कैसे करें। हाँ हमें हो गई थी। हाँ बीच बीच में भाग करके बाबा के पास चली जाया करो। बाबा बहुत दिन से हो जाते भाई तब से हो गई हमें और का ध्यान नहीं करी। बताया ना। बीच बीच में खुद भाग करके बाबा के पास चली जाया करो। कुर्सी पे बैठ करके बैत हाथ में लेके दरवाजे पे बैठ जाओ। अच्छा आपकी मनौती पूरी हो जाएगी। अच्छा बहुत बढ़िया कह जा रहा हाँ। पूछे बाबा आत्मा छोड़ दे लई जब तू आत्मा के दूसर आत्मा उन्हें जड़ा देला तो कैसे उनका पराती हो। हमारे पड़ोसी वालों ने कुछ नहीं समझा, हम क्या समझेंगे। ये कहा था ये शरीर छोड़ दे बाबा सुन बाबा ये शरीर जब छोड़ देता है दूसरे तो शरीर के दूसरा को जड़ा देता है तू ये जराओ तो तेकर कैसे उद्घाटन के करे। ये कहती है बाबा कि जो आत्मा निकल जाती है और शरीर को जला देती है तो उसका उद्घाटन कौन करेगा। कर रहे हैं ना उद्घाटन। जब कोई शरीर छोड़ देता है तो उसके शरीर को जला देते हैं। जला देते हैं माने देह अभिमान को भस्म कर देते हैं। हिंदू ही भस्म करते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन भस्म करते हैं। हिंदू ही भस्म करते हैं। तो यादगार आपकी है, आपने देहभान को भस्म किया है तो उसकी यादगार में वो स्थूल देह को जलाते हैं। देहभान को भस्म करना तो जानते ही नहीं तो देह को भस्म कर देते हैं। आप तो प्रैक्टिकल में करते हो। और बहुत साल का पुरस्कार चाहिए तो जो बाद में आए उनका क्या होगा बाबा। जो बाद में आए हैं वो बाद में आने वाले पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। अगर 21 जन्म की प्राप्ति करनी होगी या धीमा पुरुषार्थ करेंगे उनका पुरुषार्थ ही तीव्र होगा। पुराने तो ढीले होते जाते हैं। और जोर से बोलो। हाँ मनसा सेवा। मनसा सेवा जो बोल रहे हैं करने के लिए कैसे मतलब क्या सोच उसमें हम करें। मनसा को कमजोर बनाने वाला, नेगेटिव संकल्प करने वाला मनसा सेवा करेगा या सदैव शुभभावना और शुभ कामना करने वाला मनसा सेवा करेगा। कौन करेगा? जिसकी सदैव अपने प्रति और दूसरों के प्रति भी शुभ भावना और शुभ कामना रहे। कभी भी अपने प्रति नेगेटिव संकल्प न चले और दूसरों का परचिंतन न चले। उसकी सेवा कामयाब जरूर होगी। मन से ही सेवा कामयाब होगी। वाचा के भाषण की भी दरकार नहीं है। भाग दौड़ की सेवा करने की भी दरकार नहीं है। बाबा निगेटिव संकल्प
शुभ भावना। आत्मिक स्थिति में रहने वाला सदैव अपने लिए भी शुभ कामना शुभ भावना करेगा और दूसरों के लिए भी करेगा। और जितना देहभान में आता होगा और देहभान की एक्ट करता होगा, शुभ भावना और शुभ कामना चल ही नहीं सकती। मनसा सेवा भी नहीं होगी। इंद्रियां तो स्थूल हैं, लेकिन मन तो सूक्ष्म है। सूक्ष्म में ज्यादा पावर होती है या स्थूल में ज्यादा पावर होती है? जो अपनी स्थूल इंद्रियों को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, तो सूक्ष्म मन को कंट्रोल करके मनसा सेवा कर सकेगा? और बाबा मुरली सुनी ना, मुरली का आपको पॉइंट पता नहीं, कहीं याद नहीं होगा। कुछ तो याद आता होगा। बाबा की बातें याद नहीं आती हैं, तो दुनिया में कोई तो होगा जिसकी बातें याद आती होंगी। बाबा को याद कराओ, क्या करे? अरे कोई की बातें याद आती हैं या नहीं आती हैं? हैं? आती तो जरूर है। तो सब ताजी हरे बाजू। ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से प्रैक्टिकल होने लगेगा। बाबा, मुरली में यह शब्द आया है कि तुम आत्मा रूपी सुई की जब शादी कर जाएगी तो तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो यज्ञ की आदि से चलने वाली जो आत्माएं हैं, क्या अब तक उनका बेसिकली करने पड़ा? यज्ञ के आदि में जो चल रही थी और अभी जो चल रही है, तो बाप किनको मिला है प्रैक्टिकल में? आदि में मिला था, आदि में बाप प्रत्यक्ष हुआ था या बाद में बाप प्रत्यक्ष हुआ? बाप बच्चे को पैदा करता है, बीज डालता है आदि में, तो बच्चे के सामने बाप प्रत्यक्ष होता है या माँ पहले प्रत्यक्ष होती है? तो आदि में बाप था ही नहीं, वो बात ही खत्म हो जाती है। बाबा, अब जिस तरह से तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, ये किसके ऊपर लागू होता है? अर्धनारीश्वर के ऊपर। अर्धनारीश्वर माने षष्ठ रूपी रंगमंच पर माता का पाठ बजाने वाली कौन सी विशेष आत्मा है और पिता का पाठ बजाने वाली कौन सी विशेष आत्मा है? दो आत्माओं का नाम चाहिए, हीरो और हीरोइन के रूप में पाठ बजाने वाली विशेष दो आत्माओं के नाम बताइए। एक ब्रह्मा बाबा माँ का पाठ बजाने वाला, और दूसरा राम बाप का पाठ बजाने वाला। और दोनों अगर एक ही तन में समाहित हो जाएं और ब्राह्मण परिवार की पालना होती रहे, वो पालना प्रवृत्ति मार्ग की पालना कही जाएगी या सिंगल की पालना कही जाएगी? तो अभी बेसिक की तो बात ही छोड़ दो, एडवांस में
प्रवृत्ति की पालना है या निवृत्ति की पालना का फाउंडेशन है? अभी भी प्रवृत्ति मार्ग की पालना का फाउंडेशन पड़ रहा है। हाँ। है? कमी आती जा रही है। क्या? तो जब कमी आती जा रही है, इसका मतलब कि हमारी दुनिया पतनशीलता की अति में जा रही है। और अति का अंत होता है या नहीं होता है? अति का अंत भी हो जाता है। तो अंत नजदीक है या दूर है? नजदीक है। माना अव्यक्त बाप दादा ने जो बोला है उसको सोचना है कि राइट बोला है या रंग बोला है। तुम बच्चों को नई दुनिया का फाउंडेशन लगाना होता है। और वो फाउंडेशन बच्चों ने लगाए दिया है। नई दुनिया का सौगात बाप दादा ने बच्चों को दे दिए। बाप दादा ने झूठा बोला या सच्चा बोला? बाप दादा ने तो झूठा नहीं बोला। अब ये देखना है कि कौन से बच्चे किस नंबर में उस नई दुनिया की सौगात लेने वालों में गिने जाते हैं। हाँ, जो पहले पहले फाउंडेशन पड़ता है, चाहे मकान का फाउंडेशन हो, दुकान का फाउंडेशन हो, कारखाने का फाउंडेशन हो या नई दुनिया का फाउंडेशन हो, तो आजकल एक रिवाज देखा जाता है, जहां कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है तो चारों तरफ से पर्दा लगा देते हैं ताकि सबको दिखाई न पड़े कि अंदर क्या हो रहा है। ये गुप्त फाउंडेशन पड़ता है। जैसे गर्भ महल कहा जाता है या गर्भ जेल कही जाती है, तो बच्चा गुप्त में तैयार होता है या प्रत्यक्ष में तैयार होता है? गुप्त में तैयार होता है। जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो संगम युगी स्वर्णिम युग की नई दुनिया का एक धर्म और एक राज्य वाला राज्य भी संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। और बाबा, हाँ जी, पहले राम राज होगी कि कृष्ण की राज होगी? है पहले राम राज होगी कृष्ण जी से राम राज? 21 कृष्ण जी के राज होगी? कह रही पहले राम राज्य होगी या कृष्ण की राज्य होगी? कृष्ण बच्चा होता है या बड़ा होता है? बच्चा होता है। तो बच्चा होता है और राज्य बच्चे का होता है या बड़े रूप में बाप का होता है? राज्य तो बाप का ही होता है। बाप को राम कहा जाता है
और बच्चे को कृष्ण कहा जाता है। हाँ, बाप जो कुछ भी करता है, सारे जीवन में जो कुछ भी करता है वो किसके लिए करता है? बच्चे के लिए करता है। तो अभी संगम युग में बाप भी है और बच्चा भी है। फाउंडेशन कौन डालेगा? बाप फाउंडेशन डालता है, बच्चा राजी करता है। बाबा बाबा ने मुरली में बोला है कि बाप गरीब निवाज बन करके आया हुआ है। हाँ जी। तो गरीब के साथ बाबा निवाज शब्द क्यों लगाया? निवाज तो इस्लामिक भाषा है, निवाज का अर्थ क्या है? गरीबों की आवाज सुनने वाला। एक होते हैं गरीब और एक होते हैं साहूकार। किसके दिल से दुख की आवाजें निकलती हैं? गरीबों के दिल से दुख की आवाजें निकलती है। दुनिया के जो साहूकार हैं वो उन आवाजों को नहीं सुनेंगे, नहीं सुनते हैं। साहूकार साहूकारों की तरफदारी ले रहे हैं, इसलिए दुनिया में साहूकार और ज्यादा साहूकार होते जा रहे हैं और गरीब गरीब बनते जा रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा दुनिया वालों की नजर में साहूकार था या गरीब था? साहूकार था। उन्होंने अपनी गोद में किन बच्चों को आश्रय दिया? गरीब बच्चों को आश्रय दिया। यज्ञ के आदि में जो भी भाग भाग करके आए थे, बड़े बड़े परिवारों से आए थे या गरीब आए थे? जो असली गरीब थे, पुराने थे, पुराने जो तन से भी, मन से भी, धन से भी, संपर्की और संबंधियों से भी अंतिम जन्म में गरीब बन जाते हैं, कोई नहीं पूछता। वो सूर्यवंशी बच्चे तो दुत्कार दिए गए और इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियंस और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले जो आज साहूकार बने पड़े हैं, वो ब्रह्मा की गोद में पलते रहे। इसको क्या कहेंगे? गरीब निवाज या साहूकार निवाज? आज भी जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं, जो भी चल रहा है उसको ध्यान से देखा जाए, आदि से लेकर के अंत तक गरीब निवाज होकर के चल रहे हैं या साहूकार निवाज होकर के चल रहे हैं? किसको ज्यादा तरजीह दी जा रही है? और बाप गरीब निवाज। अभी भी
गरीब बच्चे ही सरेंडर हो रहे हैं और गरीब ही साहूकारी नहीं, गरीब ही एडवांस ज्ञान में आ रहे हैं। कोई करोड़पति नहीं आ रहा है। ये फर्क हो जाता है। और बाबा, राधा की दृष्टि कृष्ण में या कृष्ण की दृष्टि राधा में, इसका सारांश क्या है? अगर इसको कहा जाए कृष्ण की दृष्टि राधा, राम माने राम और धा माने धारण करता है, कृष्ण राम को धारण करता है और राधा जो है, कृष्ण जो है राम को धारण करता है। इस बात का भी फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? वही गाँव से पूछा जा रहा है। अरे पूछने की क्या बात है? संगम है। जो भी फाउंडेशन पड़ता है वो कौन सी युग में पड़ता है? अभी संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। अगर संगम युग में ब्राह्मण दृष्टि को व्यभिचारी न बनाने वाले हों तो द्वापर युग में व्यभिचारी सृष्टि पैदा हो जाएगी? नहीं होगी। व्यभिचारी दृष्टि बनाने वाले भी ब्राह्मण यहाँ हैं और अब व्यभिचारी दृष्टि बनाने वाले राधा कृष्ण जैसी आत्माएं भी यहाँ हैं। और वृत्ति से वायुमंडल को चेंज करने वाली आत्माएं भी यहाँ हैं। वृत्ति आत्मा की चीज है और दृष्टि इंद्रिय कही जाती है। शरीर से कनेक्टेड है। ज्यादा पावरफुल क्या है? दृष्टि ज्यादा पावरफुल है या वृत्ति ज्यादा पावरफुल है? वृत्ति सूक्ष्म है, वो आत्मिक शक्ति है। दृष्टि उसके लिए फिर भी शरीर का संयोग चाहिए। एक होती है सूक्ष्म दुनिया और एक होती है स्थूल दुनिया। स्थूल दुनिया का फाउंडेशन पहले पड़ता है या सूक्ष्म दुनिया पहले बनती है? पहले सूक्ष्म बनती है। बच्चा पैदा होता है, उसका वायुमंडल तैयार होता है, उस वायुमंडल के अनुसार शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले से गर्भ में बच्चे का पिंड तैयार होने लगता है। अगर वो वायुमंडल उसका न हो तो वो पिंड तैयार हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसे ही ये संगम युग में कुछ विशेष पावरफुल आत्माएं हैं जो डायरेक्ट अशरीरी बाप के बच्चे हैं। अशरीरी बाप को अपना शरीर नहीं है, वो इस सृष्टि पर आकर के दृष्टि से सृष्टि चेंज करता है, तो भी शरीर में आना पड़ता है, पराये शरीर के द्वारा करता है। परंतु जिस पराये शरीर में प्रवेश करता है उसमें ये शिफ्ट है कि अपने शरीर के द्वारा ही जो पुरुषार्थ होता है उस पुरुषार्थ से
वृत्ति को चेंज करता है, वायुमंडल ही बदल देता है। ऐसा वायुमंडल बन जाता है कि जिसकी यादगार पारसनाथ के रूप में गाई जाती है। जैसे पारस पत्थर का गायन है, लोहे को भी स्पर्श करता है तो सोना बना देता है। लोहे को स्पर्श करने की बात नहीं है, ये कलयुगी लोहे की तरह काली हो जाने वाली आत्माएं जब बाप की योगाग्नि के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है, संसर्ग संपर्क में आ जाती है, तो लोहा भी कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, रूप रंग चेंज हो जाता है, मोल्ड होने योग्य हो जाता है। ऐसे ही जैसे कि नेहरू जी का मिसाल दिया जाता है, पीछे से नेहरू का कितना भी विरोध करने वाला शख्स क्यों न हो, जब नेहरू जी सामने आते थे तो वो व्यक्ति भी चेंज हो जाता था। ये वाइब्रेशन का प्रभाव काम करता है। अभी राधा कृष्ण की आत्माएं ब्राह्मण परिवार में मौजूद हैं या नहीं है? मौजूद हैं। संगमयुगी कृष्ण का पार्ट बजाने वाला भी मौजूद, और संगम युग में राधा का पार्ट बजाने वाली आत्मा भी मौजूद। और दोनों ही आत्माएं जब एडवांस में समानांतर चलती है तो दोनों का शरीर होगा या नहीं होगा? दोनों का शरीर होगा। दोनों का शरीर होगा। शरीर होने के बावजूद भी उनका संसर्ग, संबंध और संपर्क ज्ञान के आधार पर पक्का होगा या देवान के आधार पर पक्का होगा? ज्ञान के आधार पर पक्का होगा। इसके लिए उनको देह की दृष्टि की भी दरकार नहीं रहेगी। जैसे पपीते के वृक्ष का मिसाल है, नर वृक्ष और मादा वृक्ष 2 किलोमीटर की दूरी पर भी हो तो भी अपना पराग खींच लेता है। इतनी आकर्षण शक्ति तीव्र होती है। वो तो जड़ वृक्ष है जिसका फल पेट को मुफीद आता है। वो फल स्थूल फल है, स्थूल पेट को मुफीद आता है। ये तो चैतन्य फल है, चैतन्य वृक्ष है। ये बुद्ध रूपी पेट को दुरुस्त बनाता है।
सब बातों का फाउंडेशन अभी पढ़ना है। और बाबा बोलते हैं भट्टी के बाद बच्चे शरीर नहीं छोड़े तो यहाँ तो क्यों छोड़? भक्ति के बाद भट्टी के बाद शरीर नहीं छोड़ते हैं। भट्टी के बाद शरीर नहीं छोड़ते हैं। कौन सी मुरली में आया? क्यों छोड़? कौन सी अव्यक्तवाणी में या कौन सी VCD या ऑडियो में आया? तो आया नहीं, किसी ने बात बदल के आपको सुना दी। हाँ बाबा बोलते हैं सुन। बोलते हैं, दूसरों की बात क्यों सुनते हैं आप मुरली सुने, फर्स्ट क्लास मुरली सुने, सेकंड क्लास ऑडियो सुने, VCD सुने, अव्यक्तवाणी सुने, दूसरों की बात क्यों सुनते हैं? बाबा ने तो ये बोला है, जिनमें भी भक्ति मार्ग के संस्कार रह जावेंगे या जो भी संस्कार 100% की स्टेज पर अति को पहुंच जाएगा तो उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा, चाहे वर्तमान पुरुषार्थी जीवन वाला हो और चाहे भविष्य के पुरुषार्थी जीवन वाला हो। ऐसे भक्ति मार्ग के संस्कार रहने वालों को शरीर जरूर छोड़ना पड़े, क्योंकि मुरली में घोषणा कर दी है, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। तो भक्ति मार्ग में चलने वाले भक्ति मार्ग बना रहे हैं ना, नहीं तो मुर्दाबाद कैसे होगा? भक्ति मार्ग के क्रियाकर्म कर्मकांड अगर करते रहेंगे, भक्ति मार्ग की कोई भी निशानी देखने में आवेगी वर्तमान जीवन में, तो अंतमते सो गते हो जावेगी। क्योंकि ये भक्ति मार्ग की दुनिया खलास होनी है, भक्ति मार्ग का पोषण करने वाले भी खलास हो जाएंगे। ये भक्ति रावण से आती है, रावण राज्य ही खलास होने वाला है। तो चाहे बेसिक वाले हो चाहे एडवांस वाले हो, अगर भक्ति मार्ग की निशानियां रही हुई है तो शरीर छोड़ना कोई आश्चर्य की बात है क्या? शरीर छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? है? नहीं चाहिए। शरीर तो छोड़ना है। शरीर तो सड़ती है। हाँ, ये बात जरूर है। कि अभी फिर भी पुरुषार्थी जीवन बचा हुआ है। अभी जो शरीर छोड़ेंगे एडवांस में चलने के बावजूद भी, तो उनको नया शरीर जरूर मिलेगा। इस जीवन में आस पूरी नहीं हुई। कौन सी आस? कि हम इस शरीर से ही पुरुषार्थ करके कंचन काया बनावेंगे। ये एडवांस का लक्ष्य है ना। तो जल्दी ही नया जीवन मिलेगा, नया शरीर मिलेगा और उसके द्वारा पुरुषार्थ करके कंचन काया अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। बाबा,
जब दुनिया में भूतों से डर लगता है तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन भूतनाथ का गायन तो शंकर जी के साथ होता है। अच्छा, हनुमान की पूंछ लंबी दिखाई जाती है ना, वो लंबी पूंछ काय बात की निशानी है? देहभान की निशानी है। जिसमें देहभान ज्यादा होगा उसमें काम विकार ज्यादा होगा या नहीं होगा? होगा। और शंकर जी ये नाम तो बाद में संसार में सार्थक होता है, पहले वो दुनिया का सबसे बड़ा देह अभिमान वाला व्यक्ति है, या देहभान से रहित है। सबसे ज्यादा दुनिया का देह अभिमानी व्यक्ति पतित से पतित तनधारी में शिव बाप प्रवेश करते हैं। उसका संपन्न रूप निर्विकारी निराकारी मूर्ति के रूप में दिखाया जाता है, जो लिंग रूप में पूजित होता है। द्वापर के आदि में वो लिंग रूप में पूजा जाता है, दूसरी इंद्रिय के रूप में नहीं पूजा जाता है। वो लिंग रूप नाक या आंख या मुख इस रूप में नहीं पूजा जाता है। जो विकारी इंद्रिय सारी दुनिया को सबसे जास्ती तंग करती है, सारी दुनिया जिससे हार मान जाती है, उस इंद्रिय के ऊपर 100% विजय पाता है। तो हनुमान मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है, यह निराकारी स्टेज को पाना चरम लक्ष्य है। हनुमान अधूरी स्टेज का पार्ट है, पुरुषार्थ है, और लिंग संपूर्ण स्टेज का पार्ट है, जो ऐसी स्टेज में रहता है जैसे कि नाक आंख कान या कोई भी कर्मेंद्रियां है ही नहीं। इस शरीर में से हाथ काट दिए जाएं, टांगे काट दी जाएं, ज्ञान इंद्रियों वाला मुख काट दिया जाए तो क्या रह जाएगा? लिंग रह जाएगा। वो द्वापर युग में पूजा जाता है। सतो प्रधान भक्ति है। हनुमान और गणेश ये जानवरियत का पुरुषार्थी है, ये तमो प्रधान दुनिया में पूजे जाते हैं। दोनों आत्माएं एक ही हैं या अलग अलग हैं? दोनों एक ही तो हैं। और केसरी नंदन। हाँ जी, जब हम लोग कभी घर में जब सोते हैं, जब घर में सोते हैं, हाँ, नींद में होते हैं, तो कभी कभी आप इसी तरह आते हैं नींद में। तो अच्छी बात है ना, खराब बात है? जी बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात, अवस्था बढ़िया हो जाएगी। तो आके बहुत अच्छा सुधार की हाँ। बताते हैं। हाँ जी। तो क्या इसी शरीर से आपको आना पड़ता है? कैसे इसी तरह से आप दिखते हैं? इसी तरह से दिखते हैं, बातचीत करते हैं, सुधार की बात बताते हैं। हाँ जी।
तो क्या ऐसे ही शरीर से आके ऐसी बात करते हैं? कैसे करते हैं? अरे प्रत्यक्ष रूप से ऐसे ही आ जाते हैं। अरे चित्र विचित्र समझ लो बस। ठीक है। ये तो बाबा की कलाकारी है। स्वप्न और साक्षात्कार की लीला जैसे आदि में हुई है, ऐसे अंत में भी होनी है। तो अभी बाबा अव्यक्त वाणी में अंत का इशारा दे रहे हैं या मध्य के लिए इशारा दे रहे हैं या आदि की बातों की याद दिला रहे हैं? आदि की बातों की याद दिला करके अंत के लिए इशारा दे रहे हैं कि स्वप्न और साक्षात्कार की लीला तीव्र गति से चलेगी। तो आपके द्वारा हो रहा है तो आपके मुंह में घी शक्कर। दरवाजे पे आते हैं अमृत बेला की तरह। ऐसी अवस्था बना के रखें, कभी घर में आते हैं, कभी बात करते। क्योंकि स्वप्न का ये हिसाब है। जैसे मिसाल दिया है, कपड़ा बेचने वाला बजाज सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता है, बेचता रहता है, तो रात में अपनी धोती फाड़ देता है। बाबा मुरली में आया कि बच्चे मेरी दाढ़ी का लाज रखना। हाँ जी। ये दाढ़ी का लाज रखने का क्या भाव है? दाढ़ी का मतलब ये है कि जो भी दाढ़ी मूछ होती है वो देवताओं को नहीं होती है। देवता माने संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता। उनको पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। उससे पहले का जो जीवन है वो है पुरुषार्थी जीवन। वो पुरुषार्थ जब तक विकारी है तब तक पुरुषार्थ होता है। यह संपूर्ण निर्विकारी बनने के बाद पुरुषार्थ होता है। विकारी है तो पुरुषार्थ होता है। और विकारियों की निशानी है दाढ़ी मूछ। वो दाढ़ी मूछ पुरुषों को होती है या स्त्रियों को होती है? पुरुषों को होती है। इसका मतलब स्त्रियां ज्यादा विकारी नहीं होती हैं, और होती भी हैं तो बनाने वाला पुरुष है। तो कौन जास्ती विकारी हुआ? पुरुष। तो ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों को जब कहते हैं कि दाढ़ी की लाज रखना, इसका मतलब मैं जो पुरुषार्थ करता हूं वो पुरुषार्थ श्रेष्ठ पुरुषार्थ है या नंबरवार का पुरुषार्थ है? हैं? श्रेष्ठ पुरुषार्थ। श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ है जो बोल भी दिया कि तुम बच्चों को प्रैक्टिकल एक्ट में ब्रह्मा को फॉलो करना है। क्योंकि
प्रैक्टिकल कर्म के करने के कारण ही ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। विष्णु कौन बनता है? ब्रह्मा। तो बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें कि दाढ़ी की लाज रह जाए। ब्रह्मा के बच्चे जिनको ब्रह्मा से वरदान मिलते हैं वो आसुरी धर्मों के होते हैं या सूर्यवंशी होते हैं? आसुरी बच्चे हैं। इसलिए उन बच्चों से पहले ही बोल दिया कि मेरी दाढ़ी की लाज रखना। तो शास्त्रों में जितने भी असुरों ने ब्रह्मा से वरदान लिए हैं उन्होंने ब्रह्मा के दाढ़ी की लाज रखी नहीं रखी। कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। अभी भी जो ब्रह्मा को विशेष फॉलो करने वाले हैं, शिव बाप को जानते भी नहीं तो फॉलो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बच्चे दाढ़ी मूछ के बाल उखाड़ रहे हैं या दाढ़ी की लाज रख रहे हैं? मुसलमानों में जो बहुत ऊंचे पुरुषार्थी होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऊंचे से ऊंची तीर्थ यात्रा करते हैं हाजी। वो हाजी जी का लक़ब प्राप्त करने वालों में से ज्यादातर का रूप ब्रह्मा की दाढ़ी मूछ का होता है। उस दाढ़ी में भी सारी दाढ़ी तो बरकरार रहती है, इधर की और उधर की मूछें भी बरकरार रहती हैं, लेकिन बीच की मूछें सफा चट्ट कर देते हैं। सफा चट्टा हो गई। और बाबा जिस तरह से शिव की बारात दिखाते हैं, शिव की बारात, हाँ जी, तो सभी आत्माओं को बाबा ले जाएगा वहाँ परम धाम। आप बताया कि जिस तरह के हमारा मतलब पहले हम मुक्ति धाम में जाएंगे, उसके बाद सुख धाम में आएंगे, तो जब आएंगे तो उम्र के हिसाब से कैसे मतलब क्या होगा? माना शांति धाम में उम्र भी होती है। शांति धाम में चले जाएंगे तो वहाँ से आएंगे तो मान लीजिए उम्र के हिसाब से, मान लीजिए राजा रानी क्या मतलब। जब शांति धाम में जावेंगे तो आत्मा बन के जावेंगे या शरीर के साथ जावेंगे? आत्मा बन गया। और आत्मा की उम्र जन्मों के हिसाब से आंकी जाती है या सालों के हिसाब से आंकी जाती है? जन्मों के हिसाब से। तो जिस आत्मा का जितने जास्ती जन्म होंगे वो आत्मा उतने ही पहले आवेगी, ये नियम है। जाएंगे तो सब शांति धाम में, लेकिन जिन आत्माओं ने देह भान को जितना ज्यादा त्यागा होगा उतनी उनकी आत्मा के जन्मों की आयु बढ़ जाएगी। उतना ही ज्यादा ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी और उतने ही जास्ती पहले पहले आवेगी, नहीं तो बाद में आवेगी।
बाबा कन्याएं माताएं जब रजस्वला होती हैं तो भक्ति मार्ग का इनका छूना हुआ नहीं खाना चाहिए है? इनका बनाया खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ जी। ये क्या बात है, ये क्यों दोष लगाया? ये दोष इसलिए लगाया गया है कि सतयुग त्रेता में चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, कोई को भी शक्ति अर्थात खून का पतन नहीं होता है। शरीर की शक्ति खून से आंकी जाती है। न खून तमो प्रधान होता है और न खून की क्षीणता होती है। इस दुनिया में भी पुरुष जास्ती नीचे गिरते हैं या स्त्रियों को ज्यादा नीचे गिराया जाता है? पुरुष तो स्त्रियों को ही गिराता है। तो जब स्त्रियां ही ज्यादा नीचे गिरती हैं तो ज्यादा शक्ति की क्षीणता किसकी होती है? तन से भी क्षीण, मन से भी क्षीण, धन से भी लुंजुम पुंजुम, हर प्रकार से क्षीणता होती है। और स्थूल खून भी सबसे जास्ती क्षीण होता है। तो जास्ती नीचे गिरने के कारण उसे पतित कहा जाएगा या पावन कहा जाएगा? गिरेगा तो पतित ही होगा। पतित ही कहा जाएगा। तो भक्ति मार्ग वालों ने खुद ही गिराया और खुद ही उन नीचे गिरने वालों के लिए नियम बनाई दिया कि इनके हाथ का भोजन नहीं खाना है। बाप आते हैं तो गलती सुधारते हैं, न छीण होना है और न छीण होने देना है। न पतित बनना है न पतित बनाना है। एक होता है स्थूल भोजन और एक होता है सूक्ष्म भोजन। ज्यादा ताकत किसमें है? सूक्ष्म भोजन। सूक्ष्म भोजन है संकल्पों का भोजन। संकल्पों का श्रेष्ठ भोजन परमात्मा बाप आकर के सिखाते हैं। और ये श्रेष्ठ कर्म करना तो दूर की बात है, श्रेष्ठ भावना भी रखना, श्रेष्ठ संकल्प करना, इसमें कन्याएं माताएं आगे जाती हैं या पुरुष आगे जाते हैं? कन्याएं माता आगे। कन्याएं माताएं आगे जाती है। इसलिए कन्याओं माताओं के हाथ में ये पावर दी है कि वो स्वर्ग का गेट खोलेंगी। स्थूल हाथों की बात नहीं है। कौन से हाथों की बात है? ये बुद्ध रूपी हाथ की बात है।
बाप आकर के ऊंचा उठाते हैं और देहधारी मनुष्य गुरु नीचे गिराते हैं और साबित करते हैं कि स्त्री नरक का द्वार है, और बाप कहते हैं ये तो स्वर्ग का गेट खोलने वाली स्वर्ग का द्वार है। और जो हम लोगों की रुद्र ज्ञान यज्ञ में जो माताएं हो जाती हैं, क्या उनका छुआ हुआ खाना चाहिए? बाप ने जो लक्ष्य दिया है, क्या लक्ष्य दिया है? शिव शक्ति बनना है या आसुरी शक्ति बनना है? नहीं, शिव शक्ति बनना है। जो शिव शक्तियां बनेंगी उनके मन बुद्धि के भाव में बाप के अलावा कोई दूसरा स्मरण में आवेगा ना। तो जब स्मरण में ही नहीं आवेगा तो दोष ही कौन है? तो क्षीणता आवेगी क्या? ना, अब मालूम हो गया। ओम शांति।